हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। ClF3 की सर्वाधिक स्थायी आकृति को दर्शाया जाता है और प्रश्न में हमें तीन आकृतियां दी गई हैं, एक, दो और तीन। और इनसे संबंधित हमें चार विकल्प दिए गए हैं, केवल एक, एक एवं तीन, केवल दो, केवल तीन। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा, यदि हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसकी हमें आवश्यकता होगी। इलेक्ट्रॉन वितरण नियम या इलेक्ट्रॉन विन्यास। और हम बात कर सकते हैं संकरण। यहां पर इस आकृति में कौन सा संकरण पाया जा रहा है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है वह होता है 17। अतः यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा वह होगा 2, 8, 7। और इसे अपने अष्टक पूर्ण करने हेतु एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। और पुनः अब हम बात करते हैं कि जो फ्लोरीन है उसका परमाणु क्रमांक होता है 9। और यदि इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बात की जाए तो पहले में 2 आ जाएंगे और दूसरे की यदि हम बात करें तो इसमें 7 आ जाएंगे और अभी भी इसको एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। अब हम बात करते हैं ClF3 की आकृति के बारे में, जो कि इस प्रकार होगी। यहाँ पर हमारे पास में क्लोरीन व्यवस्थित होगा, यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ पर भी फ्लोरीन, यहाँ पर भी फ्लोरीन। यदि हम बात करें तो क्लोरीन के पास में जो 3 इलेक्ट्रॉन थे वो फ्लोरीन के साथ में बंध गए हैं और अभी यहाँ पर जो 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं वह 4 इलेक्ट्रॉन Lp के रूप में व्यवस्थित हो जाएंगे। किस रूप में व्यवस्थित हो जाएंगे? Lp के रूप में व्यवस्थित हो जाएंगे। और हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास में 3 तो सिग्मा बंध, एक बंध यह हो गया, एक बंध यह हो गया और एक बंध यह हो गया। हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 3 सिग्मा और 2 Lp उपस्थित हैं। अतः यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो संकरण का प्रकार होगा वह होगा हमारे पास sp3d। sp3d संकरण होगा। और यदि हम बात करें तो यहाँ पर 2 Lp हो तो वहां पर भूमध्यीय पोजीशन अर्थात जो इक्वेटेरियल पोजीशन होती है उस पर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर जो होता है उनका प्रतिकर्षण कम होता है। अतः सबसे स्थायी आकृति जो होगी वह यही होगी। तो हम कह सकते हैं कि विकल्प एक हमारा, या हम कह सकते हैं कि विकल्प ए जो है वह हमारा वांछित उत्तर होगा। विकल्प ए हमारा उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। धन्यवाद।